ओम नमः शिवाय। आप सभी का एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आर.पी. शर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक के ज्योतिषीय फल आदेश के विषय में। इस विषय में मैं यह बताना चाहूँगा कि यह फल आदेश बहुत ही सामान्य है। यदि आप अपना भविष्य और बेहतर जानना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और साथ ही नीचे दिए गए फ़ोन पर कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह की ग्रह स्थिति के बारे में। इस सप्ताह की ग्रह स्थिति इस प्रकार है। सूर्य कन्या राशि में रहेंगे। चंद्रमा सप्ताह के आरंभ में मेष राशि में, 3 अक्टूबर को रात्रि को 12:15 पर वे वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 5 अक्टूबर को मिथुन राशि में प्रातःकाल सुबह 7 बजे और 7 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे शाम को 5:18 पर। मंगल सप्ताह के आरंभ में कन्या राशि में रहेंगे और 3 अक्टूबर को वे तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बुध कन्या में, गुरु मेष में, शुक्र सिंह में, शनि कुंभ में, राहु मेष में और केतु तुला में रहेंगे। आइए अब हम चर्चा शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों का इस सप्ताह विवेक अच्छा होने के बावजूद विचारों में अस्थिरता रहने की संभावनाएं हैं और स्वभाव में भी आक्रोश हो सकता है। मन परेशान रह सकता है और समस्याओं का जब उत्तर ना मिले तो उसके बाद ईश्वर के प्रति समर्पण व कृतज्ञता और बढ़ सकती है। पूजा पाठ में भी मन का भटकाव रह सकता है। वाणी कठोर हो सकती है। बच्चों के आलस और उनकी संगत को लेकर मन परेशान रह सकता है। मकान और प्रॉपर्टी के लिए समय ठीक है। छोटी मोटी यात्रा में सावधानी बरतें। पारिवारिक अशांति से बचें। जीवन साथी बहुत ही आक्रामक हो सकता है। व्यापार के कार्यस्थल में स्थिति को खराब ना होने दें। धन रुक रुक कर आने की संभावनाएं हैं और बिजनेस में ज्यादा रिस्क ना लें। कुल मिलाकर यह सप्ताह सामान्य है और इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए और समस्याओं के निदान के लिए केतु के पौराणिक मंत्र का जप करना चाहिए। केतु का मंत्र है प्लास पुष्प शंकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। आइए अब हम बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि के जातकों का इस सप्ताह मन यूं तो प्रसन्न रहेगा किंतु भौतिक सुख की अभिलाषा के कारण मन में बेचैनी हो सकती है। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छा रहेगा। शिक्षा विशेषकर अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए यह समय अच्छा है। मामा, नानी या ससुराल पक्ष का घर में हस्तक्षेप कुछ ज्यादा हो सकता है। शत्रुओं का दमन होगा। जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, आंख या लीवर इससे संबंधित बीमारियों के प्रति सचेत रहें। बिजनेस में रुकावटें हो सकती हैं। धन प्राप्ति के योग हैं किंतु खर्चा भी बहुत है। मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। लंबी यात्रा के योग हैं किंतु विदेश यात्रा में बाधाएं हैं। प्रेम संबंधों में वैचारिक मतभेद है, इसलिए प्रेम संबंध से दूर रहना ही अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह अच्छा है। इसको और अच्छा बनाने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना लाभकारी रहेगा। आइए अब हम बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, चाहे वो ईमेल के द्वारा हो या कोई कॉरेस्पॉन्डेंस के द्वारा हो, इस मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। छोटी मोटी यात्रा इस सप्ताह हो सकती है लेकिन यात्रा में भी सावधानी बरतें। अपनी माताजी से संबंध अच्छे बनाए रखें। मकान और वाहन इनकी खरीदारी को फिलहाल टालें क्योंकि समय इसके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं है तो इसको भी टालना ही बेहतर होगा। प्रेम संबंध के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है और इसी कारण से संबंधों में गलतफहमी भी हो सकती है। इस सप्ताह धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। आय में रुकावट हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह आप गले और पेट के रोग के प्रति सचेत रहें। इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए यदि आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ प्रतिदिन करें तो समस्याओं का निराकरण होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि के जातकों का धन की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है। परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। जमीन, मकान, गाड़ी के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करें। कारोबार में अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। आपको इनके मैनेजमेंट के लिए, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो या ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट है, उसके प्रति ज्यादा सजग रहना पड़ेगा। जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है,
हो सकता है कि इस सप्ताह बीमारी का कोई कारण सही ना पता लगे, यानी कि प्रॉपर डायग्नोसिस ना हो। इसके अतिरिक्त लीवर आदि संबंधी रोगों के प्रति आप सजग रहें। जीवन साथी से कुछ अनबन हो सकती है, शांति बनाए रखें। छोटे भाई बहनों से संबंध में कोई ज्यादा सुधार होता हुआ दिखाई नहीं देता है। कुल मिलाकर यह सप्ताह सामान्य है। इसको बेहतर बनाने के लिए आप प्रतिदिन यदि सुंदरकांड का पाठ करें तो उत्तम होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। सिंह राशि के जातकों की इस सप्ताह धन की स्थिति में सुधार होगा। कुटुंब में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों से भी संबंधों में वाद विवाद हो सकता है। जहां तक कम्युनिकेशन का प्रश्न है, इस सप्ताह पत्राचार, ईमेल इत्यादि में सचेत रहना चाहिए। कोई गलत वचन ना दें। जमीन, मकान, दुकान के लिए अभी प्रतीक्षा करें क्योंकि समय बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। बच्चों को लेकर यानी कि उनकी पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य या उनके कामकाज को लेकर कोई चिंता हो सकती है इस सप्ताह में। कारोबार के लिए समय बहुत अच्छा है। कारोबार के सिलसिले में कोई यात्रा भी हो सकती है। इस सप्ताह को और अच्छा बनाने के लिए यदि निर्धन को नीले या काले वस्त्र का यदि दान किया जाए तो वह अच्छा है। आइए अब हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि के जातकों का इस सप्ताह मनोबल अच्छा बना रहेगा और उत्साह भी रहेगा। आय की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है। भाग्य का साथ भी मिलेगा। कुछ लंबी यात्राएं हो सकती हैं। किसी धार्मिक स्थल पर भी आप जा सकते हैं। इस सप्ताह वाणी पर नियंत्रण रखना ही अच्छा होगा और साथ ही साथ व्यवहार में डिप्लोमेटिक रहना अच्छा रहेगा। लेकिन इस सप्ताह जो नहीं है उसका डर बना रहेगा। हमेशा मन में ऐसा विचार रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, इसका भय बना रहेगा। छोटे भाई बहनों से कोई विवाद ना करें। कुल मिलाकर यह सप्ताह अच्छा है। अपने व्यवहार और वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए और इसको और बेहतर बनाने के लिए कुष्ठ रोगियों को यदि भोजन का दान शनिवार को किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आइए अब हम बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। तुला राशि के जातकों की इस सप्ताह धन की स्थिति सामान्य है। हालांकि कारोबार ठीक चलेगा। मन अशांत और उत्तेजित रह सकता है, इसलिए गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखना ही अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए समय अच्छा है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। फिजूल खर्ची से बचें। स्वास्थ्य सामान्य ही रहेगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह ठीक है। सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए और सप्ताह को अच्छा बनाने के लिए राहु के पौराणिक मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। राहु का पौराणिक मंत्र है अर्धकायम महावीर्यम चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। आइए अब हम बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक जातकों का सप्ताह के आरंभ में मन थोड़ा अशांत रह सकता है। फिजूल की चिंताएं भी रह सकती हैं और कार्य सिद्ध होने में भी कुछ रुकावटें महसूस कर सकते हैं। किंतु सप्ताह के मध्य और अंत में धीरे धीरे सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इस सप्ताह धन की स्थिति सामान्य है। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। खासकर किसी चोट के प्रति आप सजग रहें। कारोबार ठीक चलेगा। ऑफिस में हो सकता है कि सौंदर्यकरण पर बल दिया जाए। हो सकता है कि कारोबार का विस्तार किया जाए। मन फोकस्ड रहेगा। बिजनेस पार्टनर से भी संबंध अच्छे रहेंगे। हालांकि जीवन साथी से भी संबंध ठीक ही रहेंगे, परंतु बच्चों की संगति को लेकर आप कुछ परेशान रह सकते हैं। कुल मिलाकर यह सप्ताह ठीक है। इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करें। आइए अब हम बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। हालांकि धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह का आरंभ और अंत ठीक है, किंतु सप्ताह के मध्य में थोड़ी मानसिक चिंताएं हो सकती हैं और हो सकता है कि कुछ कार्य सिद्ध होने में भी रुकावटें आ जाएं, किंतु सप्ताह के अंत में स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। मकान खरीदने के लिए या बेचने के लिए या बदलने के लिए समय ठीक है। कारोबार सामान्य चलेगा। धन की स्थिति भी सामान्य है। दोनों की स्थिति एक माह के बाद अपने आप सुधर जाएगी। भाई बहनों से भी संबंध नीरस हो सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए और विशेषकर रिसर्च के लिए समय बहुत अच्छा है। यदि कहीं पर कोई लोन प्रपोजल का मामला अटका है तो वह इस सप्ताह क्लियर होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए समय सामान्य है।
कुल मिलाकर यह सप्ताह अच्छा है और भाग्य की वृद्धि के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सर्वदा अच्छा रहेगा। आइए अब हम बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह कारोबार सामान्य ही चलेगा। धन की स्थिति भी सामान्य ही है। वाणी में मधुरता रखें तो अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए समय अच्छा है। आपके मन में इस सप्ताह विदेश जाने या घूमने की कोई योजना बन सकती है और इस सप्ताह परिवार में और जीवन साथी से संबंध सामान्य ही रहेगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह सामान्य ही है और इसको और अच्छा बनाने के लिए शिव महिम्न स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। आइए अब हम बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि के जातकों के मन में इस सप्ताह कुछ उलझन रह सकती है, जिसके कारण एकाकीपन अच्छा लगेगा। पत्र व्यवहार या ईमेल में कोई कमिटमेंट या वादा ना करें। जीवन साथी से संबंध ठीक रहेंगे। बिजनेस पार्टनर से बातचीत करके अपने अकाउंट्स को पारदर्शी रखें। इस सप्ताह अपने पिताजी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। कुल मिलाकर कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक है। कुंभ राशि के जातकों को रुद्राष्टक का पाठ करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। आइए अब हम बढ़ते हैं मीन राशि की ओर। मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह परिवार के लोगों से संबंध ठीक रहेगा। मन में मकान और वाहन लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। बच्चों को लेकर मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय ठीक ही रहेगा, किंतु फिर भी छोटी मोटी चोट के प्रति सजग रहें। जीवन साथी से कुछ वाद विवाद हो सकता है। भाग्य भी सामान्य है। कारोबार में कुछ विस्तार हो सकता है और सहकर्मियों से और अधीनस्थ कर्मचारियों से संबंध अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर सप्ताह अच्छा है और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना और भी अच्छा रहेगा। आप सबका यह सप्ताह शुभ हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।